Let me introduce this chapter to all of you by making you understand the meaning of the word trigonometry. जैसा कि लिखा है, the trigonometry word comes from the Greek word. इस trigonometry word को 3 भागों में बांट दिया, ट्राई, गोन और इसको मेट्रॉन. ट्राई, गोन, मेट्रॉन. ट्राई नाम से ही क्लियर हो रहा है, मतलब 3. गोन मतलब साइड्स और मेट्रॉन मतलब मेजरमेंट. यानी मैं अगर इसको सम अप करूं तो मतलब मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स. मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स, ये इस शब्द का मतलब निकल के आया, या ऐसे बोले इसका संधि विच्छेद करके आया. आई एम श्योर हिंदी पढ़ी है सभी ने. संधि विच्छेद समझते हैं. चलिए, तो मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स. अगली लाइन पढ़ते हैं. इट इज ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल. आई एम श्योर ये बात ऐसे ही समझ में आ गई. ट्रिग्नोमेट्री क्या है? स्टडी है किस चीज की? साइड्स की और एंगल ऑफ अ ट्राइंगल के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है, इनके बारे में हमने बात इस पूरे चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री में करनी है. तो जैसा मैंने जिक्र किया साइड का और एंगल का ऑफ अ ट्राइंगल, ये तीनों शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में. अब आगे चलते हैं. ये ट्राइंगल बना है सेम एज व्हाट वाज ड्रॉन इन द लास्ट स्लाइड. इस ट्राइंगल में पहली बात मैं एक समझाना चाहता हूं आपको. ये ट्राइंगल ए बी सी है, इसके सामने ए लिखा है, एंगल बी के सामने साइड बी लिखी है और एंगल सी के सामने साइड सी लिखी है. दिस इज द स्टैंडर्ड मैनर इन विच वी डिनोट द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ एनी ट्राइंगल. यानी मैं कहना चाह रहा हूं बी सी की वैल्यू ए है जो एंगल ए के सामने है, ए बी की वैल्यू सी है जो एंगल सी के सामने है, और ए सी की वैल्यू बी है जो एंगल बी के सामने है. दिस इज द स्टैंडर्ड सिंबल्स वी यूज जनरली इन केस ऑफ अ ट्राइंगल. तो आगे चलते हैं. अब जैसा मैंने अभी जिक्र किया या बोला, साइड्स, एंगल्स, मेजरमेंट, इन सब के बारे में हमने एक एक करके बात करनी है. अब साइड को कैसे डिनोट किया जाता है स्टैंडर्डली, मैंने आपको बताया. अब रही बात ट्राइंगल की, तो सबसे पहले दिमाग में ख्याल आता है टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में ही. ट्राइंगल्स कितने प्रकार के होते हैं? आई एम श्योर आप सभी समझ पा रहे होंगे. सबसे पहले मैंने जिक्र किया है, या आई एम टॉकिंग अबाउट द राइट ट्राइंगल. वी विल बी टॉकिंग अबाउट राइट ट्राइंगल इनिशियली to understand the relationship of the angles with the sides of the triangle. या ऐसे कहूँ, इस बात को मैं 10th में हम लोग केवल राइट ट्राइंगल के बारे में ही पहले स्टडी करेंगे. फिर अगली बात, जैसा मैंने किया, राइट ट्राइंगल के बाद आता है ओब्लिक ट्राइंगल. ओब्लिक ट्राइंगल 2 भागों में बटा है, एक्यूट एंड ऑब्ट्यूस. राइट ट्राइंगल मुझे नहीं लगता मुझे बताने की ज़रूरत है. इट क्लियरली सेज दैट वन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री. जैसे कि अगर मैं इसको ए, बी और सी नाम दूं तो एंगल बी हेयर इज 90 डिग्री, और एंगल ए प्लस एंगल सी वो भी 90 डिग्री ही होंगे, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है. राइट. एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल. अब दिस ट्राइंगल इज द एक्यूट ट्राइंगल. ये एक्यूट ट्राइंगल है और दिस ट्राइंगल इज दी ऑब्ट्यूस ट्राइंगल. एक्यूट ट्राइंगल मतलब कोई भी एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री से छोटा होगा. एनी एंगल लाइज बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री, एक्सक्लूडिंग 0 एंड 90. मेरी बात समझ में आई? जैसे फिगर से क्लियर हो रहा है, ये तीनों एंगल्स, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, तीनों एंगल्स 90 डिग्री से क्या हैं? छोटे हैं. टॉकिंग अबाउट एन ऑब्ट्यूस ट्राइंगल, आई होप ये खुद समझ में आ गई ये बात कि वन ऑफ द एंगल
इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, जो कि नज़र भी आ रहा है। एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा तो ऑब्वियसली जो रिमेनिंग एंगल है वो 90 डिग्री से उनमें से कोई भी एक भी बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि ये कंडीशन किसी भी ट्राइंगल में हमेशा होल्ड ट्रू करेगी। क्या? तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री, none of the angle is 0 degree, and none of the angle is 180 degree, and also none of the angle is negative. Correct? Moving on further, types of triangles हमने right triangle, acute triangle और obtuse triangle के बारे में बात करी, और इसी तरह ट्रायंगल को 3 भागों में और बांटा जाता है: इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी एक ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल्स इक्वल हैं, और तीनों एंगल्स इक्वल हैं तो तीनों साइड्स भी इक्वल हैं। ए, ये तीनों साइड्स लेंथ ए होंगी, और ईच एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। वी आर एबल टू सी इट फ्रॉम द फिगर मेंशन्ड हियर। लेट अस नाउ टॉक अबाउट द आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर में कोई दो साइड्स सेम लेंथ की होती हैं। जैसे कि अगर ये ए बी सी माना इस ट्रायंगल को, तो इफ दिस लेंथ इज ए, दिस लेंथ इज ऑल्सो ए, एंड दिस लेंथ इज बी नाउ। करेक्ट? एंड जो एंगल्स ऑपोजिट टू दी, जो साथ में ये दो साइड्स बनाई है मैंने ए बी और ए सी, इनके साथ में जो एंगल है दिस एंगल, यानी एंगल ए बी सी एंड एंगल ए सी बी, ये दोनों भी इक्वल होते हैं इन केस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। एंड टॉकिंग अबाउट द स्केलिन ट्रायंगल, नन ऑफ द साइड इज इक्वल। ये डायग्राम से भी आपको सिंबल से नजर आ रहा है कि यहाँ पर अगर ये एक ही बना है, दिस यहाँ पर 2 लाइंस बनी है और यहाँ पर 3 लाइंस बनी है, इसका मतलब इन तीनों साइड्स में से कोई भी साइड इक्वल नहीं है, एंड ऑल्सो कोई भी एंगल भी इक्वल नहीं है इन केस ऑफ अ स्केलिन ट्रायंगल। अब ये तो बात जान ली हमने ट्रिग्नोमेट्री शब्द का मतलब क्या है, ट्रायंगल्स कितने टाइप के होते हैं। हाँ, मैंने एक शब्द मेजरमेंट, एंगल को मेजर करने का क्या तरीका है, इसके बारे में अभी आपको नहीं बताया। लेकिन एक सवाल उठता है मन में, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ क्यों रहे हैं? तो पढ़ क्यों रहे हैं, उस सवाल का जवाब इस फिगर से मिल जाएगा आपको। आई एम श्योर ये फिगर देख करके आप सभी को समझ में आ रहा है। ये एक पर्सन खड़ा है, मान लीजिए कि आप खड़े हैं, और ये कोई एक एरोप्लेन है, ठीक, इट इज फ्लाइंग इन द स्काई, और 2 शब्द यूज किए गए हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये एंगल की मेजरमेंट दी हुई है 40 डिग्री है, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक, नजर भी आ रहा है कि दिस डॉटेड लाइन, this one and this dotted line both are parallel, as a result these two angles are alternate angles, so equal होंगे। ठीक, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन ये माने कि दिस डॉटेड लाइन इज अ पैरेलल टू द प्लेन, और लेट अस कंसिडर इट एज द एक्स एक्सिस, और यहां से इस पर्सन ने सामने वाले ऑब्जेक्ट को देखा, तो इस एंगल को एंगल ऑफ एलिवेशन कहा जाता है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ऊपर ऑल्टरनेट जो एंगल बना, उस एंगल को एंगल ऑफ डिप्रेशन कहा जाता है। राइट? सो मैंने एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन का जिक्र यहां इसलिए किया क्योंकि दिस इज वन ऑफ द मेजर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। क्या एप्लीकेशन है? विल कम अक्रॉस टू मेनी प्रॉब्लम्स वेयर इन दिस एंगल ऑफ एलिवेशन और द एंगल ऑफ डिप्रेशन विल बी गिवन टू यू। एंड ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको ज्वाइन करूं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, इट मेक्स और कंप्लीट्स दिस राइट ट्राइंगल। करेक्ट? तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा, ये एंगल दिया गया होगा, ईदर
दिस लेंथ विल बी गिवन। मान लीजिए मैं इस ट्राइंगल को ए बी सी नाम दे देता हूं, तो आपके पास हो सकता है बी सी दिया गया हो, ए सी पूछा हो, या ए बी दिया गया हो, ए सी पूछा हो, यानी वन ऑफ द लेंथ ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी could be given to you and you will be asked to find the another side length, right? So this is one of the major application of trigonometry. इसी तरीके की बहुत सारी एप्लीकेशंस हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो जस्ट टू मेक यू फील और टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाई आर वी स्टडिंग दिस चैप्टर, वो बात सही है, मैंने ये बताया एंगल्स और साइड का आपस में रिलेशंस बताएंगे, लेकिन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये वन ऑफ दी मैंने आपके सामने जिक्र किया। तो आइए चलते हैं और जानते हैं इस चैप्टर के बारे में, और एक शब्द मेजरमेंट, एंगल के मेजरमेंट के बारे में जानना, कैसे समझते हैं उसे वो बताया नहीं मैंने अभी। लेट अस डिस्कस इट अबाउट एंगल मेजरमेंट इन द नेक्स्ट स्लाइड।